हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 22 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग का टॉपिक चल रहा है संविधान का निर्माण, जिसमें से भारतीय संविधान की आज हम लोग देखने वाले हैं तुलना अन्य देशों के साथ। आई होप पिछले वाला वीडियो आप लोग कंप्लीट किए होंगे, 21 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपके साथ साथ लिखते चल रहे हैं ताकि आप लोग का नोट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और यही नोट्स आपको रिवीजन टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट में यही नोट्स होता है ताकि हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए हम लोग, और जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं पूरा जीरो लेवल से उठा रहे हैं और पूरा हाई लेवल तक जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों के साथ। तो नोट करते चलते हैं हम लोग। पहले देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान की तुलना अमेरिका के साथ। क्या? एक साइड लिखिए भारतीय संविधान, क्या लिखें? भारतीय संविधान। और एक साइड लिखिए अमेरिकी संविधान। अब पॉइंट वाइज डिफरेंट करते चलते हैं। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान। पहला विशेषता लिखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान जो है मिश्रित संविधान है, कठोर और लचीला दोनों का गुण है। क्या है? भारतीय संविधान कठोर और लचीला है, अर्थात मिश्रित है। और अमेरिकी संविधान कैसा है? ये कठोर है। कैसा? कठोर कठोर संविधान है ये। दूसरा पॉइंट हम लोग डालते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। क्या? भारत में कौन सा प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। वहीं अमेरिका में देखें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। भारत में अगर देखें, तीसरा पॉइंट, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। क्या? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और वहीं यहाँ देखें तो यहाँ प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा पॉइंट देखें, न्यायाधीशों को निश्चित कार्यकाल है। भारत में न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कार्यकाल निश्चित है। और वहीं देखें अगर ये अमेरिका में, तो यहाँ न्यायाधीश, यहाँ अगर देखें न्यायाधीश तब तक रह सकता है, तब तक जब तक उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छा है, जब तक वह सही है तब तक वो रह सकता है। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें भारतीय संविधान, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था और एकल संविधान को अपनाया है। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो प्रत्येक राज्य का अपना सर्वोच्च न्यायालय है और अपना संविधान है। क्या है? भारत में एकीकृत एकीकृत न्यायिक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था प्लस एकल संविधान है। क्या है भारत में? एकल संविधान। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो प्रत्येक राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट है, प्लस प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। अपना
संविधान है। छठा पॉइंट में हम लोग देखें, भारत में लिखित संविधान है। कैसा? लिखित संविधान है। वहीं अगर अमेरिका में देखें, अमेरिका में भी लिखित संविधान है। भारत में अगर देखें तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। वहीं अमेरिका में देखें तो दोहरी नागरिकता है। क्या है? दोहरी नागरिकता। अगर भारत में देखें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, पालन किया जाता है। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कैसा? विधि की उचित प्रक्रिया, और भारत में विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसके अनुसार काम होता है। 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, उसी तरह आप लोग नीचे नीचे लिखते चलिएगा। 9 देखें तो भारत में एक संघीय व्यवस्था है। क्या है? भारत में एक संघीय व्यवस्था है। यहाँ भी एक संघीय व्यवस्था है। 10 नंबर में देखें, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। तो यहाँ भी उपराष्ट्रपति का पद है। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा है, यानी कि फंडामेंटल राइट की अवधारणा है। तो यहाँ भी सेम है। भारत में क्या है? विधानमंडलों में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ भी देखें तो अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व है। 13, भारत में महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। तो यहाँ भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। 14 नंबर में देखें तो भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है। तो यहाँ भी यूएसए में भी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। तो यहाँ भी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। तो इतना जो हम लोग देखें टोटल, ये क्या है? दोनों देशों की समानता है। क्या है? दोनों देशों की समानता, दोनों देशों की ये समानता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अमेरिका के साथ देख लें। अब फिर नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, भारतीय संविधान और ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बीच तुलना करते हैं। क्या? भारतीय संविधान एक साइड लिखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। इसमें क्या
अंतर और क्या समानता है देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट देखें, निचले सदन, निचले सदन के, निचले सदन के सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल 5 साल है, और यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल कार्यकाल है। तीसरा अंतर क्या है, भारत में लिखित संविधान है। कैसा? लिखित संविधान, और यहाँ भी लिखित संविधान है। चौथा पॉइंट देखें, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। कैसा? संघीय शासन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था। पांचवा पॉइंट, भारत में आर्टिकल 108 क्या बताता है, संयुक्त बैठक के प्रावधान है, संयुक्त बैठक के प्रावधान है, यहाँ भी संयुक्त बैठक की प्रावधान है। छठा, भारत का जो अंतिम न्यायालय है, अंतिम न्यायालय, वो है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ भी है सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, दोनों देशों के बीच समानता, और ये था दोनों देशों के बीच अंतर। यहीं पे नोट करके लिखते हैं कि समवर्ती सूची जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ग्रहण किए हैं, ग्रहण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अमेरिका देख लिए, ऑस्ट्रेलिया देख लिए, अब नेक्स्ट देश देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक साइड भारत का संविधान, भारत, भारतीय संविधान, एक साइड लिखिए जापान का संविधान। भारतीय संविधान और जापान का संविधान क्या डिफरेंट है, इसे लिखते हैं। भारत में क्या है, मिश्रित प्लस लिखित संविधान, मिश्रित प्लस लिखित संविधान। और जापान में क्या है, कठोर प्लस लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत में जो मंत्रियों की नियुक्ति होता है, क्या, मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है वो पीएम के सलाह पर, सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। वहीं अगर जापान में देखें, मंत्रियों का जो नियुक्ति होता है, मंत्रियों की नियुक्ति पीएम द्वारा होता है, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट होता है। और भारत में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। भारत कैसा है, भारत संवैधानिक गणतंत्र है। क्या? संवैधानिक गणतंत्र है, गणतंत्र है। तीसरा डिफरेंट देखते हैं,
जापान जो है संवैधानिक राजतंत्र है। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ। चौथा पॉइंट अगर देखें, संसद जो है भारत में, जो संसद है क्या है? सर्वोच्च विधायी निकाय है। सर्वोच्च विधायी निकाय, विधि बनाने वाला सर्वोच्च निकाय जो है संसद है। यहाँ यहाँ क्या है? यहाँ भी सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? संसद यहाँ भी है। पांचवा पॉइंट में लिखते हैं, यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है पीएम, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और यहाँ भी जो प्रधानमंत्री होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। ए पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान और जर्मनी के संविधान में तुलना देखते फिर। क्या? भारतीय संविधान और एक साइड जर्मनी का संविधान। पहला देखते हैं, भारत में कैसा है? मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान। यहाँ कैसा है? कठोर संविधान। भारत में एकल नागरिकता, और यहाँ पे है कुछ परिस्थितियों में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। भारत में क्या है? सरकार का संसदीय रूप है। संसदीय रूप। यहाँ देखें तो यहाँ भी सरकार का संसदीय रूप है, ये समानता है। भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है, तो यहाँ भी संघीय व्यवस्था है। भारत में फंडामेंटल राइट है की व्यवस्था है, तो यहाँ भी फंडामेंटल राइट की व्यवस्था है। और भारत जो है जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान ग्रहण किया है। क्या? आपातकालीन जो प्रावधान है वो हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भारत और कनाडा के संविधान। भारत का संविधान और एक साइड देखते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा कहाँ पे है ये आप लोग बताइएगा। भारत में क्या है? लिखित संविधान। कैसे संविधान? लिखित संविधान। कनाडा में लिखित और अलिखित दोनों है। लिखित, अलिखित दोनों। अलिखित दोनों। दूसरा देखते हैं, जो भारत में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है। क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है। तो वहीं अगर कनाडा में देखें तो
यहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था है, राजतंत्रीय व्यवस्था। यहाँ एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, और यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। क्या है? दोहरी नागरिकता। चौथा पॉइंट देखें, यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। यहाँ देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा यहाँ भी होता है। पांचवा पॉइंट, कार्यकारी सदस्यों का चुनाव, कार्यकारी सदस्यों का चुनाव फास्ट 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 द पोस्ट सिस्टम के आधार पर यहाँ भी सेम है। अब हम लोग देखते हैं, एक साइड लिखते हैं भारत और दूसरे साइड फ्रांस। भारतीय संविधान और एक साइड फ्रांस के संविधान, दोनों में डिफरेंट करते हैं। भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। वहीं अगर फ्रांस में देखें तो अर्ध अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। दूसरा पॉइंट अगर देखें, भारत में संघवाद है और संघवाद मॉडल है, और यहाँ अगर देखें तो एकात्मक मॉडल है, यानी कि केंद्र मजबूत है यहाँ पे। भारत में चुनाव कराने में न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ पे है, यहाँ है। चौथा पॉइंट देखें, भारत में लिखित संविधान है, फ्रांस में भी लिखित संविधान है। पांचवा पॉइंट, भारत जो है निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख के साथ गणराज्य है, गणराज्य। यहाँ भी भारत में आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है, तो यहाँ भी आपातकालीन प्रावधान है। ये क्या है? समानता। क्या है? समानता दोनों देशों के बीच, और वो है अंतर। अब हम लोग देखते हैं, एक साइड लिखिए ब्रिटेन, एक साइड भारत, और एक साइड लिखिए ब्रिटेन का संविधान, और दोनों में हम लोग डिफरेंट देखते हैं। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, यहाँ भी लिखित संविधान। लिखित यहाँ क्या है? अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान। भारतीय संविधान लचीली भी है और कठोर दोनों है। यहाँ क्या है? लचीली संविधान है, लचीली संविधान। भारत क्या है? गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र है,
और ब्रिटेन अगर देखें तो यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान के अनुसार राजा का शासन है। यहाँ एकल नागरिकता प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। पांचवा पॉइंट देखें, पीएम भारत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और यहाँ पे है पीएम जो है, पीएम को निचले सदन से चुना जाता है, चुना जाता है। पीएम भारत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और ब्रिटेन में जो होता है पीएम को निचले सदन से चुना जाता है। छठा पॉइंट, अध्यक्ष किसी दल का सदस्य होता है। यहाँ क्या है, अध्यक्ष किसी दल का सदस्य होता है। यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है वो कोई राजनीतिक सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। सातवां पॉइंट, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत ब्रिटेन से विधि का शासन लिया है, विधि का शासन लिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे, फिर देख लेते हैं रसिया के साथ थोड़ा। तो एक साइड लिख लीजिए भारत, दूसरे साइड रूस। भारत में क्या व्यवस्था है कि अगर यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति उसका निर्वहन करता है, यानी कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वहन, निर्वहन। और वहीं रसिया में क्या होता है, यहाँ अगर यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो यहाँ पीएम द्वारा क्या होता है, यहाँ पीएम द्वारा राष्ट्रपति के पद को पूर्ति किया जाता है। यहाँ पे क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संघीय या संसदीय स्वरूप है। यहाँ देखें तो अर्ध अर्ध आदेशात्मक प्रणाली। तीसरा देखें, राष्ट्रपति कितने बार भी पद पर धारण कर सकता है। और रसिया में क्या है, राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार तक ही पद धारण कर सकता है। राष्ट्रपति कई बार पद धारण कर सकता है। और यहाँ जो है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 बार से अधिक नहीं, मैक्सिमम 2 बार तक।
चौथा पॉइंट अगर देखें तो भारत में जो है पीएम को अधिक शक्तिशाली मतलब पीएम को ज़्यादा शक्ति दिया गया है, तो पीएम प्रधानमंत्री जो है अधिक शक्तिशाली है। और यहाँ देखें तो राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है, राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। पांचवा पॉइंट, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, तो रशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर, तो यहाँ पे है 6 ईयर। छठा पॉइंट देखें, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। रशिया में देखें तो यहाँ भी एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में जो है निचला सदन मतलब लोकसभा लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली। सातवां, यहाँ भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली। भारत में फंडामेंटल राइट का प्रावधान है, तो यहाँ भी फंडामेंटल राइट का प्रावधान है। क्या हुआ? ये समानता हुआ। तो हम लोग कितने देशों का देख लिए? मेजर जितना था सारा हम लोग कंप्लीट किए। तुलना अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए 250 वर्ड में, अगर ऐसे में यूज करने के लिए आ जाए, कहीं भी यूज करने हो जाए, पीटी में अगर देते किसी भी तरीके से, तो हम लोग एलिमेंट कर सकते हैं। इसे 2-4 बार 5 बार पढ़ना है बस, सर कुछ नहीं। सारा एक ही जितना है, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट हुआ, जितना हम लोग इधर लिखे पूरा रिपीट हुआ। 2-4 बस याद रखना है, केवल बार बार पढ़ना है, सारा माइंड में हो जाएगा। तो अमेरिका के साथ देख लिए हम लोग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों के साथ हम लोग टोटल देखे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और साथ साथ नोट करते चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।